गहरा श्वास। ओ सुबह की कक्षा में हमने अभ्यास किया था कुछ यज्ञ का। तो कहाँ चल रहे थे हम? सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा। पुस्तकें हैं सभी के पास में? जिनके भी पास में पुस्तकें नहीं है, पुस्तक अवश्य ले लीजिए, क्योंकि अब हम विशेष यज्ञ की ओर चल रहे हैं, सामान्य से विशेष यज्ञ की ओर चल रहे हैं। तो जिनके भी पास में पुस्तकें नहीं है, पुस्तकें ले आए। हाँ तो ले आओ ना, उनके पास तो उनकी अपनी है। अच्छा, तो आपकी पहली पुस्तक कहाँ गई? अभी यहां से ले लीजिए। चलिए, पृष्ठ संख्या 37, सभी पृष्ठ संख्या 37 खोल लीजिए। मेरे साथ में बोलेंगे, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। बोलो, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। देखो इसमें क्या है? भूर्भुवस्वरग्नि क्या है? भूर्भुवस्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः। फिर नीचे जो है इसी का
इदम अग्नये कर दिया है। इदम अग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः। एक बार बोल करके देख लीजिए, बोल के देखिए आ रहा है। प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। आ रहा है बोलना? आप लोगों को आ रहा है बेटा? चलो अगला बोलते हैं। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते च उपासते नहीं है, चोपासते। पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अगला मंत्र आप लोग खुद बोलिए। आ चुका है ना? बोलो। हुआ क्या है, एक यहाँ एक वहां एक वहां, दूर दूर बैठ गए हो तुम लोग, एक पास बैठा करो। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अपने अपने गांव में जाके हवन करवाओ ना, तो उसकी वीडियो बना के मुझे भेजना, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब सायकालीन आहुतियां, यही मंत्र रहते हैं, बस 4 जो है मंत्र बदलते हैं। अगला पृष्ठ पलटिए 38, और ये है ना, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। तीसरा वाला जो मंत्र है ये मौन बोला जाता है। ओम बोलते हैं और बीच में मुंह मुंह में मंत्र बोलते हैं और फिर स्वाहा बोलते हैं। मंत्र वही है, अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि, तो बोलेंगे ओम और मन में अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि और फिर स्वाहा, ये मौन मुंह में। फिर ओम सजुर्देवेन सवित्रा
सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। यहाँ तक ये मंत्र जब हम सायकाल करते हैं, इसके बाद में वापिस वही भूरग्नये प्राणाय इदम अग्नये प्राणाय इदन्नमम भुवर्वायवे पानाय, जो हमने बाद में मंत्र बोले थे वो मंत्र फिर से हम यहाँ पर बोलते हैं जब हम सायकाल हवन करते हैं। और यदि हम सायकाल नहीं कर पा रहे हैं, केवल सुबह ही कर पा रहे हैं, तो इन मंत्रों को भी, सायकाल वाले मंत्रों को भी सुबह ही बोल करके सायकाल का भी यज्ञ कर लेते हैं। पर हम दोनों समय करते हैं, तो सुबह का यज्ञ और सायकाल का यज्ञ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। चार है, तीन नहीं है, चार है, चार मंत्र हैं। पूरे रिपीट करने हैं। हाँ हाँ, ये है क्या, महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 16 आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। तो वो 16 आहुतियां प्रातःकाल और 16 जो है सायकाल हो जाती हैं। मेरे कमरे में संस्कार विधि रखी है, वो पैकेट में पैक पुस्तकें हैं ना, वो संस्कार विधि है, 3 पैकेट हैं, तो वो पुस्तकें भी उठा लो। हाँ, सारी उठा लो, तीनों पैकेट। अब जो है इसके बाद में आप देखते होंगे हम कुछ मंत्र और बोलते हैं यज्ञ में, या विशेष यज्ञ करना, जैसे मान लीजिए जन्मदिन है हमारा, या किसी के विवाह की वर्षगांठ है, या कोई भी प्रयोजन रहेगा, तो कुछ विशेष आहुतियां जो हैं यज्ञ में दी जाती हैं। तो ये आपको अभी दैनिक यज्ञ हो गया है आपका, और इसके बाद में आपको और मंत्र आते हैं, हम जैसे जैसे आएंगे सीखते रहेंगे। अंत में 3 मंत्र और बोले जाते हैं, ओम सर्वं वै पूर्णम, ओम सर्वं वै पूर्णम, ओम सर्वं वै पूर्णम। तो ये हमारा क्या होता है, एक दैनिक यज्ञ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके साथ में हम एक प्रायश्चित आहुति और देते हैं। क्या देते हैं? उसको प्रायश्चित आहुति भी बोलते हैं, उसे सृष्टिकृत आहुति भी बोलते हैं। मीठे से आहुति देते हैं। कहीं कहीं पर लोग मीठे से देते हैं। वैसे स्वामी जी महाराज इसका विधान करते हैं कि जो चावल पके हुए बिना नमक वाले, नमक ना डाला हो, उनमें घृत और बूरा या शक्कर मिला करके इसकी आहुति देनी चाहिए। तो मीठे भात की आहुति लिखते हैं स्वामी जी। तो जब भी हम यज्ञ करें तो हम सृष्टिकृत के रूप में इसकी आहुति दें, नहीं तो हलवा खीर जो भी उपलब्ध होता है हम उससे आहुति दे देते हैं। वो तो ठीक है, पर मार्केट के बने हुए किसी भी मीठे से यज्ञ में आहुति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी शुद्धता की सीमा नहीं है। हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। यज्ञ में शुद्धता और पवित्रता का विशेष महत्व है। एक वो माता जी को पीछे पुस्तक दे दीजिए यज्ञ की, अभी आए ना, पुस्तकालय में भी पुस्तकें हैं, वहां से निकाल लाइए। आपके पास भी पुस्तकें होंगी, उनको ले लीजिए। आप पृष्ठ संख्या 40 खोलिए अब जी। सुनो, आपको प्रसाद तो दीजिए, नहीं प्रसाद दीजिए। चलिए, बोलिए ओम। हाँ, ये संस्कार विधि पुस्तकें हैं, खोलो इनको। इसमें विशेष आहुतियां भी हैं और संस्कारों की भी हैं। इनको शिवरात्रियों को दो सबको।
तो और जिनके पास में नहीं है उनको विशेष यज्ञ की आहुतियां भी इसमें मिल जाएंगी, तो अभी ले सकते हैं सभी पढ़ने के लिए। ठीक है, दे दीजिए जिनके पास भी नहीं है पुस्तकें, अभी सभी ले लीजिए। विशेष यज्ञ के मंत्रों का अभ्यास करेंगे, दे दो सबको, जब संस्कार सीखेंगे उस समय ले, उस हिसाब से कर लेंगे। हाँ बोलिए, ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यद्वा न्यूनमिहाकरम् ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय अब कौन बोलेगा? कुसुम बोलो, सबका नंबर आएगा। हाँ बोलिए। अत्यरीरिचम मत बोलो, कर्मणोत्यरीरिचम। अग्निष्टत्, हाँ अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात् अग्नये अग्नये सुहुतहुते कामान, वो त जो है कामान समर्धय। इदन्न मम। हाँ जी बोलिए। न्यूनमिहाकरम्, इसका मतलब है मैंने यहाँ न्यूनम एह अकरम,
मैंने यहाँ माने इस यज्ञ में न्यूनम कुछ न्यूनता कर दी हो, माने विधि विधान के हिसाब से यज्ञ करना था, पर मनुष्य है अल्पज्ञ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी क्रिया को करने में कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, वही है न्यूनम यह अकरम, मैंने यहाँ कोई न्यूनता कोई कमी कर दी हो। अग्निष्टत अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात, इसको तोड़ के बोलिए, अग्निष्टत स्विष्टकृत, अग्निष्टत, सब बोलो, ये बच्चे बोलो, अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात, अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात, अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात। हाँ बोलिए। हाँ 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 कामानाम, हाँ सर्वान्नः, हाँ कामान कामान समर्धय, कामान समर्धय, हाँ इदमग्नये, इदम मम नहीं, इदम मम का मतलब तो हो गया ये मेरा है, इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, इदम न मम। हाँ जी, हाँ ये बोलेगी आरुषि, बोलो। अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात, ये कामा नाम नहीं है बेटा, कामान समर्धय, क्या है कामान समर्धय। देखो कामा नाम और कामान में बहुत अंतर आ जाएगा। जब आप कामान समर्धय बोल रहे हैं तो मतलब द्वितीय विभक्ति बहुवचन, हमारी कामनाओं को समर्धय बढ़ाइए, पूरा कीजिए, कामनाओं को, हमारी जो इच्छाएं हैं कामनाएं हैं उनको बढ़ाइए, उनको पूरा कीजिए। और जब हम बोलते हैं कामा नाम समर्धय, कामनाओं का कीजिए, तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मंत्र बोलते समय मंत्र की शुद्धता बहुत आवश्यक है, यदि त्रुटि हो गई तो मंत्र का अर्थ बदल जाएगा, और अर्थ बदल जाएगा तो आप मांग कुछ रहे हैं और मिलेगा आपको। एक कथा आती है, इंद्र का नाम सुना है आप सभी ने, और असुरों का नाम सुना होगा। महाभाष्य में कथानक है इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, क्या है इंद्र शत्रुवर्धस्व। अब हुआ क्या, जो असुर थे, कौन थे असुर, जिनको हम राक्षस बोलते हैं, वो पहुंच गए अपने गुरुजी के पास में। असुरों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य जी। किसके पास में पहुंच गए, कमर सीधी, किसके पास में पहुंच गए, शुक्राचार्य जी के पास में पहुंच गए, और जाकर के बोले कि गुरुजी हमें देवताओं पर विजय प्राप्त करनी है, तो बताइए तरीका बताइए। गुरुजी ने मंत्र दिया कि इस मंत्र का जाप करो, इससे तुम हवन करो। मंत्र क्या था, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व। क्या था मंत्र, इसका मतलब है इंद्र का शत्रु बढ़े। ठीक है, अब इस देखो संस्कृत साहित्य में समास होता है, क्या होता है, और प्रत्येक पद का एक स्वर होता है, 3 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आपको अभी कितना समझ में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो जब बहुब्रीहि समास होता है तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो जाती है। किसकी प्रधानता हो जाती है, बहुब्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम।
इससे पूर्व पद का अर्थ मुख्य हो जाता है, और पूर्व पद का अर्थ मुख्य होगा तो मतलब अर्थ उल्टा हो जाएगा। उनको करना था इंद्र का शत्रु बढ़े। इंद्र का शत्रु बढ़े मतलब कौन? इंद्र है शत्रु जिसका, ऐसा असुर क्या है? वृद्धि को प्राप्त करे। और दूसरा इंद्र का शत्रु बढ़े। अब उन्हें करना था अंतोदात्त, उन्होंने कर दिया आद्युदात्त। उल्टा हो गया, जहां असुरों को विजय प्राप्त करनी थी वहां वो क्या हो गए? युद्ध भूमि में मर मर के गिरने लग गए। जैसे वो होता है ना, हमने कोई दवा ली, मच्छरों को मारना था, पता चला मच्छर तो मरने की बजाय क्या है? बढ़ रहे। ऐसा कुछ होता है ना, हम युद्ध भूमि में पहुंचे, हमें शत्रुओं को मारना था, शत्रु तो मरे नहीं, उल्टे हम ही क्या हैं? मर मर के गिरते जा रहे हैं। तो असुरों की ये स्थिति हो गई। असुर बोले कि अब क्या, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो वापस गुरुजी के पास में दौड़े दौड़े गए। गुरुजी आपने तो मंत्र बताया था, वो तो मंत्र हमारे ऊपर ही क्या पड़ गया? उल्टा पड़ गया। तो क्या करें? सुबह से मिलेगा मेरे कर लेंगे। जी तो हमें जो है विशेष ध्यान रखना है कि हमें गलत उच्चारण नहीं करना है। ये इस यज्ञ प्रशिक्षण की सार्थकता यही होगी कि हम क्या करें? उच्चारण पर ध्यान दें, एक एक शब्द को बोलते समय ध्यान दें। यदि हम कामान का क्या कर देंगे? कामानाम कर देंगे तो सीधे ही विभक्ति परिवर्तन हो गया। यहाँ तो जैसे कहते हैं ना, राम की पुस्तक और राम को दो, दोनों में अंतर है ना, तो ये अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए विभक्तियों का ध्यान रखना है और सही उच्चारण करना है। आप बोलना बेटा, क्या नाम है आपका? होम्या? पूनम? हाँ पूनम बोलो। अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात। इसको तोड़ के बोलोगे तो आराम से हो जाएगा, बड़ा दिख रहा है लेकिन बोलो अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात। अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात। स्विष्टकृते सुहुता होते हुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान समर्धय। ठीक है। इदम अग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। आगे है, अब ये मौन आहुति है। किसकी है? प्रजापति की आहुति है। इस आहुति के पीछे एक कथा है। एक बार झगड़ा हो गया, हो जाता है, तो सबने कहा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। पांचों इंद्रियां है ना, जैसे घर में हो जाता है ना, ये घर मेरी वजह से चल रहा है, तो इस घर में भी झगड़ा हो गया। आंख कहे मेरी वजह से चल रहा है, कान कहे मेरी वजह से चल रहा है, सब अपना अपना कहें। तो झगड़ा बढ़ते बढ़ते जो है प्रजापति तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? प्रजापति तक पहुंच गया। और सबने कहा कि मेरे पक्ष में वोट दो, मेरे पक्ष में वोट दो। आंख कहे मेरे पक्ष में, प्राण कहे मेरे पक्ष में, वाणी कहे मेरे पक्ष में वोट दो। और प्रजापति ने दे दिया वाणी के पक्ष, वो सॉरी प्राण के वायु के पक्ष में, प्राण के पक्ष में वोट दे दिया कि प्राण से क्या है, मतलब शरीर में जो भी हो भाई, तुम में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? प्राण है। अब वाणी जी रूठ गई, और वाणी जी रूठ गई तो बोली अब मैं तुम्हारा मंत्र नहीं बोलूंगी। तो ये जो ओम प्रजापतये स्वाहा, जो प्रजापति की आहुति क्या है?
मौन है। बाकी इसका ये कोई मतलब नहीं है, वो एक कथानक है, सुनाने के लिए है। वास्तव में क्या है, प्रजापति परब्रह्म परमात्मा की इतनी महिमा है कि उसका वाणी से वर्णन किया नहीं जा सकता। इसीलिए वो कहते हैं ना, नेति नेति, यानी जहाँ ईश्वर का नाम, ईश्वर का वर्णन का प्रसंग आता है, वहां पर क्या है, वाणी भी मौन हो जाती है। इसीलिए ये आहुति कैसी है, ये मौन आहुति है। मन में प्रजापति का स्मरण करना है और ओम स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, तो ये कैसी आहुति है, ये मौन आहुति है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं विशेष यज्ञ की तरफ। कहाँ आते हैं, विशेष यज्ञ की तरफ। तो विशेष यज्ञ में पहले 4 घी से आहुति हैं, अब इसका विशेष यज्ञ का भी समझ लो। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी थी ना, ओम भूरग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्नमम भुवर्वायवे, और ओम अग्नये, जो हम 4 आहुतियां देते हैं, वो 4 आहुतियां पहले बुलेंगी। और एक ये जो दी है ना व्याहृत आहुति, ये सामान्य प्रकरण में जो दी है 4 ये, और 4 अग्नये वाली 8, और एक स्विष्टकृत वाली, और एक प्रजापतये वाली, कितनी हो गई, 10 आहुतियां पहले बुलने के बाद में फिर जो है ये हम आज्याहुति पर आते हैं। किस पर आते हैं, तो ये आज्याहुति यानी केवल घी से आहुति प्रदान की जाएंगी 4 आहुतियां। यानी जब हम विशेष यज्ञ करते हैं, सामान्य यज्ञ करने के बाद में, तो हम ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, फिर इसके बाद में ओम भूरग्नये स्वाहा, भुवर्वायवे स्वाहा, स्वरादित्याय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वरग्नि वायवादित्येभ्य स्वाहा। इतनी ये बोल के फिर ओम यदस्य कर्मणोत्यरी ऋचम वाला मंत्र और ओम प्रजापतये वाली मौन आहुति, इतनी देने के बाद में फिर जो है हम ये आज्याहुति के मंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ओम भूर्भुवस्वः अग्न आयुंसी पवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वः अग्न आयुंसी पवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। बोलो बेटा, बोलिए, बोलो सभी। ओम भूर्भुवस्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। बोलो,
भूर्भुवस्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम्। ददद्रयिं मयि पोषं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। बोलिए। अगला वाला तो आता है आपको। ओम भूर्भुवस्वः ठीक है। तो इनको ये 4 आहुति हैं, इनको आज्य आहुति बोलते हैं, आज्य घी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो केवल ये घी से दी जाएंगी। अब आगे अष्टाज्य आहुति हैं, इसके साथ में सामग्री का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये घी और सामग्री दोनों से दी जाती हैं। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयाशिशिष्ठाः यजिष्ठो बह्नितमः शोषुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्य स्म स्वाहा। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयाशिशिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्य स्म स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। बोल लेंगे इसको बस। प्रमुमुग्ध्यस्मत् क्या है? प्रमुमुग्ध्यस्मत्। और एक यजिष्ठो वह्नितमः क्या है? हेडो वयाशिशिष्ठाः। चलो अब बोलिए। दो म है प्रमुमुग्ध्यस्मत्। ओम सत्वं नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्वं नो वरुणं रराणो विहिमृडीकं सुहवो नयेधि स्वाहा। ओम सत्वं नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्वं नो वरुणं रराणो विहिमृडीकं सुहवो नयेधि
स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। बोलिए। ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके स्वाहा। बोलिए पूरा मंत्र। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते। यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस। मान आयुः प्रमोषिः स्वाहा। इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंसमान आयुः प्रमोषिः स्वाहा। इदं वरुणाय इदन्न मम। बोलिए। ओम येति शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महान्तः। तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर् विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम। चलो ओम बोलो।
अयाश्चाग्ने अस्य नभिषस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमयासि। ॐ अयाश्चाग्ने अस्य नभिषस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमयासि। अयानो यज्ञं वहास्ययानो धेहि भेषजं स्वाहा। इदमग्नये अयसे इदन्न मम। बोलिए। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद्दवादमं विमध्यमं शठाय। अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो। अदितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्न मम। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद्दवादमं विमध्यमं शठाय। अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम। इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्न मम। बोलिए। ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ। ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ। मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ। शिवौ भवतमद्य नः। इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम। बोलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक